दोस्तों मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 25 अगस्त 2022 का जो पेपर आया था। ये दोपहर वाली शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर था। ये दोपहर वाली शिफ्ट का पेपर है। ये ITI में जो एक ट्रेड होती है कोपा ट्रेड, तो उसका जो थ्योरी सब्जेक्ट रहता है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो ट्रेड थ्योरी से इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है, इसलिए टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। और इससे रिलेटेड हम चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे वो रिपीट भी होंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आप छोड़ के चले जाओ। तो उससे मैंने इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप पेपर वाइज 8 से 10 पेपर का आप एनालिसिस करो। पेपर को एनालिसिस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए टॉपिक का पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे आप भली भांति अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सको। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन से टैब पेज सेटअप के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पेज सेटअप के लिए आप जब इसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, होम, इंसर्ट, तो पेज लेआउट में जाओगे तो उसमें आपके लिए पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वस्तुओं के क्रय विक्रय का परिणाम क्या दर्शाता है। अगर वस्तुओं का क्रय विक्रय का परिणाम ट्रेडिंग अकाउंट को दर्शाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा, क्या अब आपने वस्तुओं खरीदी हैं और क्या आपने बेची हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है, ऑनलाइन भुगतान कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पेटीएम एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बैन के लिए कौन सा उदाहरण है। तो बैन के लिए एक ईथरनेट ऑप्शन नंबर ए सही है, जो बैन के लिए उदाहरण है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा गणितीय कार्य VBA में निर्देशित मूल संख्याओं को लौटाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये टॉपिक हट चुका है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरण करता है। जैसे दोस्तों आप देखोगे कंप्यूटर में ऐसे पोर्ट रहते हैं अलग अलग, जैसे ये एक USB पोर्ट है, सपोज मान के चलते हैं, तो ऐसे पोर्ट रहते हैं। तो एक पोर्ट है, एक बाइट को अगर ट्रांसफ़र कर रहा है, एक बाइट को अगर ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ से, तो एक बाइट का मतलब रहता है जिसमें 8 बिट रहती हैं, वो पर सेकंड से ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। एक बार में 8 बिट ट्रांसफ़र करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ड में कौन सा टूल आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले विकल्पों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आमतौर पर अपन सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार का। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे चिन्ह बने होते हैं, रीडू, अंडू, और यहाँ पे सेव वाला ऐसे फाइल वाला ऐसा ऑप्शन बना होता है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कौन सा होता है। अगर अपन जाने तो सिंगल एलिमेंट कौन सा होता है, किसको कहते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन C है। जो उसके छोटे छोटे सेल होते हैं उन्हें सिंगल एलिमेंट कहते हैं, एकल तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, VBA से है, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक अरे एलिमेंट का अपन जैसे मैं उदाहरण दे के देखूँ तो इसमें होता है, जैसे अपन ने एक अरे को दिया तो इसको अरे को अपन जैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं NE न्यू और न्यू अरे, और फिर ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो जैसे मान लो 3 एलिमेंट स्टोर है, तो यहाँ पे एक मैंने 2 स्टोर करा दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 ये एलिमेंट स्टोर करा दिए। फिर इसका 0 1 2 3 0 1 2, तो ये क्या होते हैं, ये इसके इंडेक्स नंबर होते हैं। अगर मुझे इस वैल्यू का उपयोग करना है 2 वाली वैल्यू को, तो मैं इंडेक्स नंबर 0 से उसके लिए बुलाऊंगा। तो इसका ये इंडेक्स नंबर से अपन उसके लिए एक्सेस करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, VBA से है। फिर अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है।
तो जैसे जावा स्क्रिप्ट के अगर अपन उसके लिए उपयोग करते हैं अरे को किस तरीके से, जैसे अरे को यहाँ पे लिखते हैं न्यू अरे और फिर ए वाले ब्रैकेट का अपन उपयोग करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, OSI मॉडल में फोर्थ लेयर कौन सी होती है? दोस्तों OSI मॉडल आपके लिए याद करके जाना है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डाटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर और चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथी कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें पूछा चौथी लेयर कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन रहता है सभी खरीद को दर्ज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जितनी भी रिकॉर्डिंग ऑल परचेजेज, तो इसके लिए अपन फंक्शन की कौन सा प्रयोग करते हैं? F9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व निर्धारण चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? अगर आपको चार्ट शैली का पूर्ण निर्धारण करना है तो आप डिजाइन में जाके उस ऑप्शन नंबर ई सही है, डिजाइन में जाके आप चार्ट शैली का निर्धारण कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर पॉइंट में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप पावर पॉइंट का उपयोग करते हो तो प्रस्तुति ग्राफिक्स, जिसके अपन किसी को रिप्रेजेंटेशन देना है तो अपन पावर पॉइंट के द्वारा उसे भली भांति समझाया जा सकता है, तो ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? तो ये दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे ये अपना जो ऐसा डेस्कटॉप रहता है, तो डेस्कटॉप में जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं अपन टास्क बार। सबसे कम जो एप्लीकेशन कौन कौन से खुले हैं, कौन कौन से वर्क में हैं, कौन से नहीं हैं, तो यहाँ पे शो करता है। तो जो सबसे कम एप्लीकेशन रहता है वो इसी में रहता है, टास्क बार में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो परमानेंटली रखना है तो सेव करेंगे उसके लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगले क्वेश्चन का अगर आप उपयोग करें, CPU में आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति कौन सी है? तो जो CPU के लिए इंटरनल जो पावर सप्लाई देता है वो देता है SMPS। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो SMPS का फुल फॉर्म हुआ है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको एक स्लाइड बनाना है तो Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, टैली से है तो ये टॉपिक हट चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है CSS का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो CSS का फुल फॉर्म आप अवश्य रूप से याद करके जाएं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगला क्वेश्चन होता है, ये टैली से है 23। फिर इसके बाद 24 क्वेश्चन है, जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो यह परिणाम कहाँ दिखाई देता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये वर्तमान सेल में दिखाई देता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बार रहता है, यहाँ पे वर्तमान सेल होता है। जब अपन कोई भी चीज़ें डालते हैं तो इसमें दिखाई देता है वर्तमान सेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगर आपने जैसे कोई फाइल बनाई हुई है तो यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन रहता है, तो उस पर अपन क्लिक करके कौन कौन सी फाइल उसमें सेव है तो उसका अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वर्ड लिनक्स एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? तो ये पाइप है जो दूसरे उसमें रिडायरेक्ट करता है लिनक्स कमांड में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव पर डेटा को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? हार्ड ड्राइव में से अगर डेटा को हटाना है तो उसे क्या कहते हैं अपन? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा होता है? तो सिस्टम डेवलपमेंट का पहला चरण होता है लाइफ साइकिल का प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? तो MS एक्सेल में जो सेल्स होती हैं उनका नाम कैसे देते हैं अपन? अल्फ़ा न्यूमेरिकली उसका नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने, सूची बनाने के लिए
सबसे अच्छा होता है। तो इसमें देखोगे तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आप एक्सेल की कुछ फैसिलिटी होती हैं जिसमें आपके लिए अगर सीरियल नंबर देना है तो 1 2 नंबर दे दीजिए और ड्राइंग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो पूरा सीरियल नंबर सीरियल से आता है। दोस्तों अगर आपके लिए कोई काउंटिंग करना है, किसी को ऐड करना है तो उसमें नीचे पूरा एडिशन सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए तो पूरा ऐड होके आ जाता है। तो ये एक्सेल की कुछ फैसिलिटी हैं। तो इसी के लिए अपन सबसे ज़्यादा इस एक्सेल का उपयोग करते हैं सूची बनाने या डेटा व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर लूप कितने भाग होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फॉर लूप अगर अपन देखें तो फॉर लूप में 3 भाग होते हैं, फॉर और फिर इसके बाद में a=1, फिर इसमें सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन आता है a>=10, फिर इसके बाद a++। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स रहता है। तो मेनली ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 पार्ट से 3 भाग होते हैं इसके फॉर लूप के। अगला VBA से है, अगला फिर VBA से है क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो वर्कशीट है जो वर्कबुक का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विधि एरे एलिमेंट तत्व को हटाती है और अन्य तत्वों को निचले सूचकांक को स्थानांतरित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है VBA से है और ये टॉपिक हट चुका है एक्चुअली, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपके लिए इफेक्ट्स डालना है तो एनिमेशन में जाके आप इफेक्ट डाल सकते हो अपनी स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट में समान ऑपरेटर कह लो या इक्वलिटी ऑपरेटर कह लो। तो इक्वलिटी ऑपरेटर कौन सा है इसमें? ये है बराबर। इसके बाद में रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो इसमें रूट डायरेक्टरी में जो निर्देशिकाएं होती है सब डायरेक्टरी कहते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो ये बूलियन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट है ऐसा वर्ड का, अगर सभी जितने वर्ड लिखे हुए हैं सभी को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+C करेंगे तो इसमें जितने भी वर्ड रहेंगे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप MS ऑफिस के बारे में भली भांति जानते हो, वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आता है 44, जिसमें पूछा है कि एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है? OLE का फुल फॉर्म क्या है? तो OLE का अगर फुल फॉर्म देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ को प्रवेश करने के लिए किया जाता है? एंटर द टेस्ट, मतलब टेस्ट एंटर के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जब अपन MS वर्ड को खोलते हैं तो ऐसा ब्लैंक टाइप का पेज खुल के आता है, तो इसमें डॉक्यूमेंट एरिया जो ये होता है, ये सभी क्या होता है? डॉक्यूमेंट एरिया। अपन टेस्ट इसी के अंदर इंसर्ट लिखते हैं इसी के अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्यूमेंट एरिया में टेस्ट को एंटर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगद और बैंकिंग खाते के बीच निधि ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो निधि ट्रांसफर या फंक्शन की को रिकॉर्ड करने के लिए F4 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, OSI मॉडल में कौन सी लेयर को नेटवर्किंग, रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का फंक्शन करती है? तो ये सब काम किसके रहते हैं? नेटवर्क लेयर के ये सब काम रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, OS के लिए कौन सा उदाहरण है? तो विंडोज एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो OS के लिए उदाहरण कौन सा है? विंडोज। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों VBA से, ये हट चुका है। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, ये भी VBA से है। यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए और एनालिसिस कीजिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। जी धन्यवाद दोस्तों।